से कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। मारपीट के दौरान लड़के की मां जब उसे बचाने आई तो हमलावरों ने उन्हें भी मारा, पीटा और उनके कपड़े उतार दिए। जानकारी के मुताबिक मामला यौन पीड़न के केस से जुड़ा हुआ है। हमलावर मृतक की बहन पर एक केस में माफीनामे पर मंजूरी के लिए दबाव बना रहे थे। बात आगे बढ़ गई और युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती समेत कई नेताओं ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सागर जिले के बरोदिया नौनागिर गांव की एक लड़की ने साल 2019 में कुछ लोगों पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक लड़की का आरोप था कि वो रात को शौच करके घर आ रही थी, तब कुछ लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। अब 24 अप्रैल 2023 की तारीख पर आते हैं। आज तक से जुड़े हिमांशु शिव पुरोहित की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग इस पीड़ित लड़की के घर पहुंचे। माफीनामे की बातचीत पर एक राय नहीं बनी तो आरोपी विक्रम सिंह ठाकुर, कोमल सिंह ठाकुर, आजाद सिंह ठाकुर और कुछ लोगों ने पहले दलित के घर पर तोड़फोड़ की। फिर वहां से लौटते वक्त इन लोगों को रास्ते में पीड़ित का भाई नितिन अहिरवार मिल गया। नितिन बाजार से लौट रहा था। इन लोगों ने मिलकर उसे मारा पीटा। नितिन की मां दौड़ते हुए वहां पहुंची और अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। पीड़ित लड़की भी वहां पहुंच गई और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, पर दबंगों ने उसका फोन छीन लिया। नितिन की मां के साथ भी मारपीट की गई, उनके कपड़े उतार दिए गए। लड़के को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से सागर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित लड़की ने आज तक से बात करते हुए बताया, शाम को गांव के विक्रम सिंह, कोमल सिंह और आजाद सिंह हमारे घर पर आए थे। मां से कहा राजीनामा कर लो। मां ने कहा कि जब पेशी होगी उस दिन राजीनामा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि क्या आपको अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है? ऐसा बोलकर वो धमकी देकर चले गए। उन्होंने कहा था हमें जो जहां मिलेगा उसको वहां निपटा देंगे। हमारा छोटा भाई नितिन अहिरवार बस स्टैंड के पास सब्जी लेने गया था, वहां से आ रहा था। इन लोगों ने उसे बुलाया, पूछने लगे और उसके साथ मारपीट करने लगे। वो भागने लगा तो वहां पर कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, फिर उसके साथ बहुत मारपीट की। पीड़ित लड़की ने आगे बताया कि दबंगों ने उसका मोबाइल भी छीन लिया था। मम्मी को लगा कि बेटा अभी तक नहीं आया तो वो बाजार की तरफ चली गई। देखा तो लोग उससे मारपीट कर रहे थे तो माँ उसको बचाने लगी। उन्होंने मम्मी को मारा, भाई को मारा। हमें पता चला तो हम भी गए। मैंने मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करने लगी, पर उन्होंने मोबाइल भी छीन लिया। इन लोगों ने मेरा पीछा किया। मैं वहाँ से भागी और गाँव में जाकर छिप गई। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की मां का हाथ टूट गया है, उनके मुंह में भी चोटें आई हैं। लड़की ने बताया कि उसकी मां पहले से टीबी की मरीज हैं और अभी तक उन्हें नहीं पता कि नितिन की मौत हो गई है। लड़की की मां ने कहा कि वो जब अपने बच्चे को वहां बचाने पहुंची तब ये लोग उसे मार रहे थे। इन लोगों ने उन्हें बेपर्दा किया, फिर पुलिस आई और उन्हें तौलिया दिया। पीड़ित महिला अपने घर जा चुकी हैं। सागर जिले के एडिशनल एसपी संजय उइके के मुताबिक अपराधियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 मर्डर और SC/ST अत्याचार रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने क्या बताया, सुनिए आप। सागर जिले में खुरी देहात थाना है, उसके अंतर्गत जो है बरोदिया नौनागिर करके गाँव है। वहाँ पे जो है एक हरिजन लड़का है लालू उर्फ नितिन अहिरवार, उसके साथ में जो है कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिस पर से जो है अज्ञात लोग 9 लोग ज्ञात लोग और 3-4 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 307 का मामला कायम हुआ था और इलाज के लिए लेकर के आ रहे थे सागर अस्पताल। इस दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, तो धारा 302 और SC/ST एक्ट भी जो है उसमें जुड़ गया है। इस घटना के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि वो संत रविदास मंदिर बनवाने का ढोंग तो करते हैं, पर मध्य प्रदेश में लगातार होते दलित और आदिवासी उत्पीड़न एवं अन्याय पर चूं तक नहीं करते। खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा।
सागर में संत रविदास मंदिर बनवाने का ढोंग रचने वाले प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार होते दलित व आदिवासी उत्पीड़न एवं अन्याय पर चू तक नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल कैमरे के सामने वंचितों के पैर धोकर अपना गुनाह छिपाने की कोशिश करते हैं, पर भाजपा ने मध्य प्रदेश को दलित अत्याचार की प्रयोगशाला बना रखा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई सारे ट्वीट कर राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसी और भी जघन्य घटनाएं लगातार होती रही हैं, लेकिन ना तो भाजपा और ना ही उसकी सरकार इसमें रोकथाम करने में गंभीर नजर आती है। यह खबर आपके लिए लिखी थी मेरे साथी पुनीत ने। मेरा नाम है उदय भटनागर। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक।